न्यूज 24 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। पेश है मुख्य समाचार। चक्रवात तौकते का उत्तराखंड पर असर, कई जिलों में हुई बारिश। चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश में 2 दिनों का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका असर अब देहरादून, मसूरी और हरिद्वार में दिखने लगा है। देहरादून, मसूरी और हरिद्वार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही झमाझम बारिश से तापमान में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। कोविड सेंटर से भागकर घर पहुंचा कोरोना मरीज, मुकदमा दर्ज। कोविड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक कोविड मरीज बिना बताए चुपचाप अस्पताल से फरार हो गया। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस चौकी में दी गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मरीज अपने घर पहुंच गया है। इस अपराध में पुलिस ने उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बीडी पांडे अस्पताल में 15 दिन में लगेगी सिटी स्कैन मशीन। बीडी पांडे अस्पताल में 2 सप्ताह में 35 लाख रुपए की लागत से सिटी स्कैन मशीन लग जाएगी। इसके साथ ही यहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। नैनीताल के जिला अस्पताल बीडी पांडे में जल्द ही सिटी स्कैन मशीन लगा दी जाएगी, जिससे नैनीताल समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। खुशखबरी, स्थिति सामान्य होने पर शुरू की जा सकती है 4 धाम यात्रा। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद राज्य सरकार 4 धाम यात्रा को चलाने पर विचार कर सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारों धामों के कपाट खुलने पर श्रद्धालुओं को बधाई देते हुए कहा कि अभी स्थितियां थोड़ी विकट हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला थमा नहीं है। ऐसे में अभी फिलहाल 4 धाम की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए चलाई नहीं जा सकती है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। सोशल मीडिया पर सीएम तीरथ की छवि खराब करने की कोशिश, भाजयुमों ने दर्ज कराया मुकदमा। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के आरोप में श्रीनगर कोतवाली में भाजयुमों की तरफ से एक तहरीर दी गई है। श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर पुलिस के साथ साथ साइबर टीम भी मामले की जांच करेगी। उत्तराखंड, न वैक्सीन न दवाई, सरकार पूरी तरह से फेल, इंदिरा। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। सरकार केवल विदेश के भरोसे बैठी है। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और ना ही दवाई। ब्लैक फंगस की भी कोई तैयारी नहीं की गई है। रानीखेत के मिलिट्री हॉस्पिटल में बना कोविड अस्पताल सीएम करेंगे उद्घाटन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अल्मोड़ा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को रानीखेत में कोविड अस्पताल बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद अब रानीखेत के मिलिट्री अस्पताल में 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस नए कोविड अस्पताल का शुभारंभ सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत देहरादून से वर्चुअल माध्यम से करेंगे। निरीक्षण करने पहुंची एसएसपी बोली, सख्ती बरतें, मदद भी करें। नैनीताल जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने राज्य सरकार की नई गाइडलाइन का अनुपालन कराए जाने के लिए लालकुआ स्थित नैनीताल जिले की सीमा पर चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। साथ ही मानवता को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी के साथ साथ समाज हित के कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं मिशन हौसला के तहत कोरोना कर्फ्यू में जरूरतमंदों को हर संभव ऑक्सीजन सिलेंडर, राशन, भोजन उपलब्ध कराए जाने में मदद किए जाने के दिशा निर्देश दिए। ईमानदारी अभी जिंदा है, पुलिसकर्मियों ने लौटाए सड़क पर गिरे 47,000 रुपए। झूठ और फरेब के इस दौर में भी ईमानदारी जिंदा है। इसका जीता जागता उदाहरण नैनीताल जिले के कांट गोदाम में देखने को मिला है, जहां 2 कांस्टेबलों ने एक व्यक्ति के 47,000 रुपए लौटाकर न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस के स्लोगन मित्र पुलिस को चरितार्थ किया है, बल्कि ईमानदारी का भी परिचय दिया है। कोरोना के आगे बीमार पड़े सिस्टम को लेकर कांग्रेस का तंज, कहा हर मोर्चे पर सरकार फेल। उत्तराखंड में कोरोना के आगे बीमार पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं और सिस्टम को लेकर कांग्रेस आए दिन सरकार पर निशाना साधती रहती है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कोरोना के हालात पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा कि इस महामारी को काबू करने में केंद्र और राज्य सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से फेल हुए हैं। बीडी पांडे अस्पताल में 15 दिन में लगेगी सिटी स्कैन मशीन। गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री धाम में की गई विशेष पूजा अर्चना। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में मां गंगा की धरती पर प्रकट दिवस को गंगा सप्तमी के रूप में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विधि विधान से मनाया गया। गंगा सप्तमी के शुभ अवसर पर मां गंगा का विशेष पूजा अर्चना के बाद श्रृंगार किया गया। वहीं अब गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद गंगोत्री धाम में मां गंगा का श्रृंगार रूप के दर्शन होंगे। गंगा सप्तमी से पूर्व तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के निर्वाण दर्शन होते हैं।
87 साल के हुए महान लेखक रस्किन बॉन्ड मसूरी में सादगी से मना रही जन्मदिन। प्रख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड सादगी के साथ अपना 87वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रशंसकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल 7 केक काटेंगे। रुड़की के लिब्रहेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग का डेरा, 15 दिनों में हुई 35 से ज्यादा मौत। हरिद्वार जिले के सबसे अधिक जनसंख्या वाला रुड़की का लिब्रहेड़ी गांव है। बीते 15 से 20 दिनों में 35 से 40 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम ने डेरा डाल दिया है। शत्रुघ्न सिंह बने सीएम, तीरथ के मुख्य सलाहकार। कल दिया था सूचना आयुक्त के पद से इस्तीफा। शत्रुघ्न सिंह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की टीम में शामिल हो गए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शत्रुघ्न सिंह को 1 साल के लिए मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके आदेश अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी कर दिए हैं। शत्रुघ्न सिंह साल 2015 में उत्तराखंड के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल चुकी है। नैनीताल सांसद के गोद लिए गांव में सड़क नहीं, गांव वालों ने शुरू किया श्रमदान। नैनीताल के जंगलिया गांव का छोटा सा कस्बा काला गंगा क्षेत्र के लोग अब खुद श्रमदान करके सड़क बनाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। इससे पहले ग्रामीण कांग्रेस से लेकर बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्रियों को सड़क की मांग के लिए प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है। तूफान में फंसा ONGC का जहाज, 34 लोगों की मौत, 16 शव बरामद। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में आए चक्रवातीय तूफान तौकते के कारण समुद्र में अनियंत्रित होकर बहे एक बार्ज पर सवार 184 लोगों को बचा लिया है। बता दें कि 2 अन्य बार्ज और एक ऑयल रिग पर मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। अरब सागर से 34 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनमें 16 शव बरामद किए गए। लापरवाही, कोरोना कर्फ्यू के बीच लक्सर में खुल रहे जिम। लक्सर में लोग बड़ी ही लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ कोरोना कर्फ्यू के बीच जिम खोले जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का देखते हुए सरकार की ओर से कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के दौरान ही और कर्फ्यू के दौरान सरकार की ओर से आवश्यक दुकानें ही खुली रहने की अनुमति है। बावजूद इसके लक्सर में चोरी छिपे जिम खुल रहे हैं। जिम का मुख्य द्वार बंद कर जिम को संचालित कर युवाओं को बुलाया जा रहा है। पहले हरक के छल के आंसू और अब बंशीधर भगत ने दिया ये बयान। कोरोना से लगातार हो रही मौतों के चलते कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अपने कार्यकर्ताओं के एक के बाद एक इस संक्रमण की चपेट में जान गंवाने पर रोते हुए दिखाई दिए, जिस पर कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि यह स्वाभाविक है कि आज हालात ऐसे हो गए हैं जिससे पूरा विश्व परेशान है। हर जगह इस तरह की भयानक बीमारी फैली है। विधायक कर्णवाल से बोले लोग, अगली बार वोट मांगा तो लठ रखा है घर में। कुछ दिन पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अब एक और वीडियो झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग विधायक को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आपके पद की गरिमा है, वरना आप पिटने लायक है। उनको धमकी तक दे डाली है कि पद से हटाने के बाद दोबारा मत दिख जाना क्षेत्र में। दरअसल विधायक गांव में विकास कार्यों की फोटो खिंचवाने पहुंचे थे। उन्होंने फेसबुक में भी एक पोस्ट की थी, जिसको लेकर ग्रामीण खासे नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ रहे मामले, ब्लैक फंगस से एक और की मौत। ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मामले बढ़ने के साथ ही मौत का आंकड़ा भी सामने आने लगा है। राज्य में अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक और मौत का मामला एम्स से ही सामने आया है। इस मरीज को पहले अल्मोड़ा से हल्द्वानी और फिर वहां से एम्स ऋषिकेश में रेफर किया गया था। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा की चैखुटिया के ग्राम पंचायत झुंगड़ा निवासी डॉक्टर दीपक सिंह के पिता जीवन सिंह का निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित थे। उनमें ब्लैक फंगस के लक्षण भी मिले थे। उन्हें बेस अल्मोड़ा से सुशीला तिवारी हल्द्वानी व बाद में एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में अंतिम सांस ली। वे 1 माह तक कोरोना से जंग लड़ते रहे और अंत में उनका निधन हो गया। वे विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त थे।